छोड़, छोड़ कह रही हूँ। क्या हुआ? नीचे उतार मुझे। तुझे तो मैं मारूं इससे। बालिका, तू बहुत टेंशन में लग रही है। भाई कहाँ है तेरा? वो बनाने के लिए दिया मैंने। कैसी जगह पे पार्लर खोला है मैंने। पैसे कमाने तो दूर की बात, सामान खरीदने तक के पैसे नहीं। ये जगह बाकी जगह से अलग है, मैंने पहले ही कहा था तुझे। मैं तो पोखरा जाकर वहीं पार्लर खोलकर बैठूंगी, वहां आराम है। तू मेरी मदद करेगा ना? लवर हूं मैं तेरा, क्यों नहीं करूंगा? जान भी दे दूंगा। कसम? कसम। किस चीज की कसम? कसम की कसम। ये किस तरह की कसम है? मार्केट में आजकल इस तरह की ही कसम चल रही है। चल आंख बंद कर। उस दिन की तरह मेरा मुंह तोड़ा ना। चुपचाप आंखें बंद कर। लो। अरे हे। छी, झूठा है। सुना है झूठा खाने से प्यार बहुत बढ़ जाता है। एक्सक्यूज मी। ओह माँ है, कितनी जल्दी आ गई। क्यों, देर से आना था क्या? ऐसा नहीं कह रही। तुम लोगों पर जवानी छा गई है क्या? तो शादी कर लो। शादी के पहले ऐसे रोमांस करना मुझे पसंद नहीं है। अरे हंस मत नास पिटे, ये सीरियस बात है। मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो आकर मिला कर। अगर सिर्फ टाइम पास करना है ना तो याद रखना, मैं पुलिस केस कर दूंगी। गेट आउट। नहीं दोस्त, तुझे तो फौज में भी जाकर काम नहीं मिलेगा। सुना है तुझ में कोई कमी है, तू फौज में नहीं जा पाया है। हंसना बंद करो सालो कमीनो। गांव में रहकर दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। चुप। ले, तेरे लिए आखिरी फायर। पहले अपने बदन को ढीला कर। टारगेट कर। होल्ड कर, होल्ड। आराम से सांस ले, ध्यान लगा के फायर कर। लो, लग गया। हो गया। क्या बात है। ले, मजा आ गया दोस्त। गिर गया क्या? अरे बाप रे, साले किसी कमीने ने मेरे पैंट पे चींटी छोड़ दी है। बता, मेरे पैंट पे चींटी किसने छोड़ी? मैंने नहीं डाली। मैंने भी नहीं डाली। साले मोटे, रुक जा। साले भाग कहाँ रहा है मोटे? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे।
ओए रुक साले। साला भाग गया। अरे तूने ऐसा क्यों किया? गलती तो तेरी ही थी ना। तेरा टारगेट में ध्यान नहीं था, तो कुछ और सोच रहा था। एक बार ट्रिगर दबा देगा तो वो तो मर ही जाएगा ना। अगर मर जाता ना तो तुझे पाप लगता। मर जाता तो पाप लगता। जब पिछवाड़े में चींटी घुसती है ना तो बड़े बड़ों की आंखें बंद हो जाती है, समझा ना? थोड़ी देर तो आदमी को समझ में ही नहीं आता है, बात करता है। फायर करते समय अगर चींटी काटे या फिर मधुमक्खी डंक मारे, वही है बेटा, फायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तू ही तो मेरा गुरु है ना। ना मैं तेरे पैंट में चींटी छोड़ूंगा और ना ही मधुमक्खी छोड़ूंगा। आंखों में पट्टी बांध के निशाना लगा के दिखा, तब मानूंगा मैं। क्या बोलता है रे? हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। डर गया तू? बोलना। डर गया। अच्छा सुनो, जी बोलिए। ये लॉन्ग्यो जाने का रास्ता कहाँ से है? अच्छा लॉन्ग्यो, ये जंगल के रास्ते से सीधे जाइए और ठीक 1 घंटे में पहुंच जाएंगी। हे भगवान, 1 घंटा? जी मैम साहब, वो भी जल्दी जल्दी चलेंगी तब पहुंचेंगी। क्या आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये क्या कह रही हो आप? मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। ओके, चलती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। नींबू पानी नींबू पानी नींबू पानी, पानी छोड़िए, नींबू पानी पीजिए, नींबू पानी नींबू पानी। हेलो, मैं आपके गांव पहुंचने वाली हूँ। अभी जंगल के रास्ते में हूँ मैं। शायद 1 घंटे लगेंगे। जी जी, शुक्रिया। ये लो भैया, मैंने अंडा और दही लगा दिया है। अब आपके बाल काले, घने और बेहद चमकीले होंगे। लो, आपकी उम्र अब 2 साल कम हो गई है। एक बार मेहंदी लगाने से 2 साल कम हो जाते हैं ना। अगर 14 साल लगा ली तो मैं अपनी माँ के पेट में वापस चला जाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, मैं कह रही हूँ आप जवान दिखोगे। ठीक है ठीक है, आई एम हैप्पी। भैया, मेरी माँ को ना कागजात चाहिए। माँ को बहुत मुश्किल हो रही है।
ठीक है, तुम्हारी माँ को कागजात दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन तुम मुझे बार बार भैया कहना बंद करो। गांव की लड़कियां मुझे भैया बोलती हैं तो अच्छा नहीं लगता। 1 घंटे बाद नहा लीजिए। हेलो, ये सभी घटना एक राज रहनी चाहिए। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई ना तो दवा में मिलावट करते हो ये बोलकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। कहाँ पर है? ए, ए, रुको रुको, आराम से नीचे लेटा दो, आराम से चलो। आजा अरे अरे आराम से। चिंता मत कीजिए, गोली हड्डी में नहीं लगी है। आपका घर कहाँ पर है मैडम? मेरा घर भूटान में है। भूटान? और नाम क्या है आपका? मेरा नाम ऑर्गिन है। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो मुझे प्लीज। हमारे गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर है, वहां तक लेकर जाएंगे तो आपको कुछ भी हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ आप ठीक हो जाएंगी। जो भी हो जल्दी से लेकर चलिए प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, गोली निकल जाएगी। गोली निकालो आराम से। हाँ ए, हाँ? क्या करेंगे इस काली का? ए, मतलब इस गोली का क्या करेंगे? सुन, ये गोली लगने के बाद गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ में आ गया ना? अगर पुलिस को पता चल गया ना तो तुम दोनों लोग फंस जाओगे। ठीक है, वो किसी को नहीं पता चलेगा। अब ये बताओ इस लड़की का क्या करना है? तुम लोग छुपा कर रखोगे। ये सब तेरे कारण हुआ है। मैं? गोली मारने वाला तू है, मैंने क्या किया बे? पट्टी क्यों बांधी थी? वो सब छोड़ना, गोली तूने मारी है, दम नहीं था तो बता देता। डर गया बोलना। ज्यादा मत बोल तू अब। चुप चुप कर। देख ये मेरी तेरी बात सुन, गलती है, चुप अपनी गलती करो, मानता बस क्यों करो, नहीं? हाँ? बस करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वो सुन लेगी। तो फिर ठीक है, इस लड़की को तुम रखोगे। मैं नहीं रखूंगा। सुन, मैं नहीं रखूंगा। मेरी बात सुन। ये मोटे मोटे मेरी बात तो सुन। ये मोटे, मेरी बात सुन, तेरा घर सुनसान जगह पर है, घर में इसकी देखभाल के लिए तेरी माँ भी है। इस बेचारे का कौन है? और मैं तो तेरे साथ हुई ना भाई। नहीं होगा। ए मोटे, मुझसे नहीं होगा। सुन ना यार, आज एक बार सुन ले। सुन मोटे, डन है? डन ना? डन ना भाई? हाँ ठीक है, डन। आराम से, दर्द हो रहा है। आराम से, संभाल के। ठीक हो ना? ठीक है। क्या हुआ? तू टेंशन मत ले, मैं पास में ही हूं। हाँ? कुछ हुआ तो बुला लेना, ख्याल रखना इसका। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। सुबह तो आएगा ना? आऊंगा, चल ख्याल रख। बेचारी, इसे ये सब कैसे हुआ रे? हम जंगल की तरफ जा रहे थे, चीखने की आवाज सुनी तो इन्हें देखा। गोली लगी थी इन्हें। किसने मारा, क्यों मारा, पता नहीं। सुनो बेटी, तुम इस गांव में क्यों आई हो? यहाँ पहाड़ में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 11-12 लोगों की जान चली गई हाँ थी। हाँ। 2 साल पहले। उस पहाड़ में पूजा करने आई हूँ। अच्छा, लेकिन वो तो बहुत ऊपर है और वहां जाने के लिए पहले चोट ठीक होने तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी।
अह, क्या तुम चाय पियोगी बेटी? ओके, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? शेरिंग, जरा यहाँ आना तो। मैंने तुम लोगों को दिन में बंदूक लेकर जंगल की ओर जाते हुए देखा था। ये तुम्हारा काम तो नहीं है ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया, शिकार करते समय लग गई। ऐसे बंदूक लेकर मत जाया कर कहा था ना मैंने, लेकिन कभी नहीं सुनता। चुप करिए ना आप। मुझसे गलती हो गई। हथियार के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। तूने जिंदगी में क्या करने का सोचा है ये तो बता मुझे। बाबा की पेंशन भी मेरे जिंदा होने तक ही मिलेगी, उसके बाद क्या? ये छोड़ो ना माँ। आराम से संभाल के। ए, लो, ये पेशेंट को छोड़ के कहां चला गया था? वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया। वो देख रहा है बैसाखी, हेल्थ सेंटर में मिल गया, मैं उठा के ले आया। ठीक किया। और गंजी, आप कहाँ चली? मेरा फोन खो गया है, कहीं गिर गया है, उसी को ढूंढने के लिए निकली थी। कहाँ खो गया था आपका फोन? कल जंगल में तो मेरे पॉकेट में ही डाला था। अगर रास्ते में गिरा होता तो माँ कसम मेरी आंखों से बच नहीं पाता। गारंटी के साथ कह सकता हूँ जंगल में गिरा होगा। जैसे भी हो ढूंढ दीजिए ना, मेरे सारे कांटेक्ट नंबर्स उसी फोन में है। चल ऊपर चलते हैं। कहाँ? मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। क्या काम है? अरे बहुत काम है मुझे, तू लेके जाना। ये ले। अरे यार ले। संभाल के लेके जाना। हाँ संभाल के। हाँ चलता हूँ मैं, बाद में मिलता हूँ। तू मुझे यहाँ क्यों लाया बता तो। इस गांव में शांत जगह कहीं पर है ही नहीं। लव, एक बार लव हो जाए ना तो गांव भी बिल्कुल शहर के जैसा लगता है, नहीं? हाँ, एकांत बोलकर जंगल लेके आया है। इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन क्यों लेके आया? मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किस चीज के लिए देर नहीं करना चाहिए कह रहा है? एक सवाल पूछूं तुमसे? तू पूछेगा और मैं जवाब दूंगी। क्या केबीसी खेल रहे हैं हम यहाँ? हाँ, लूडो है, लूडो जा लेकर आ, गोटियां खेलते हैं हम। ए, किधर? गोटियां? पागल, इधर आ, जल्दी पूछ, देर हो रही है मुझे।
अरे क्या पूछूं तुमसे? अरे हाँ, तुम तो मुझे जानती हो बालिका। बाहर से तुमने मुझे जैसा देखा है, अंदर से मैं और भी ज्यादा खतरनाक हूं। सोचा था कि बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा, लेकिन कुछ कमी रह गई। तो ओए बालिका, मेरी बातों पे तू ऐसे हंस मत यार। अब मुझे पता है कि क्या कमी है, तो क्या करूं मैं? अरे तो थोड़ी देर के लिए भूल जाना, एक तो मेरी फीलिंग चली गई है यहाँ पर। ठीक है, बता बता। देख मैं ऐसा ही हूं बालिका, बंदूक उठाता हूं और शिकार करता हूं। न मेरा बाप है न मेरी माँ है, बस एक भाई है, मैं उसी के साथ रहता हूं। तुझे आना है तो आजा, आई लव यू। मेरा मुंह तोड़ दिया यार, प्रपोज भी नहीं कर सकता मैं करूंगा प्रपोज। आई लव यू, जो करना कर ले। ऐसे सोकर आराम से प्रपोज करेगा तू मुझे? उठ। आई बाप रे बाप। उठ, ये है सही पोज, समझा? अब प्रपोज कर। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बालिका, तू मुझसे प्यार कर ले, मैं तुझे मदहोश कर दूंगा। माँ कसम खा के कहता हूँ। खाली हाथ नहीं होगा, ला कुछ दे। आगे खोल। साले नहीं चाहिए मुझे ऐसे फालतू हड्डी। अरे इसको फेंक मत तू। हाँ तेरी तो मैं। चल हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगी? साले सीधा समझ के फायदा उठा रहा है। चिल्लाऊं मैं अभी? तू चीख चिल्ला या फिर रो ले, 2 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, बैठे रहे यहाँ पे ऐसे। ओए, तू मुझे काफी देर से उल्लू बना रही है ना? उल्लू को उल्लू बनाना पड़ता है। और तू कब से मुझे गोल गोल घुमा रही है, मैं तुझे छोड़। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सलामी दे रहा हूं। ले तेरा बंदूक। शादी कर लो तुम लोग, सिर्फ डेटिंग ही मत करते रहो। ओए, नहीं, गांव घर में गाड़ी कहाँ चलती है, ऊपर की तरफ चलना पड़ता है। वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना बेटी? नहीं नहीं बाबूजी, ना कोई बुरा आदमी ना कोई लफड़ा। यहाँ का चुनौती का सामना करना अच्छा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना और अच्छे से ड्यूटी करना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। मैडम बाकी सब? नमस्ते। सब बढ़िया है। नमस्ते। ठीक है बाबूजी, हाँ मैं अभी कॉल रखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। नमस्ते। हाँ मैडम, जी हाँ। 2 दिन पहले एक भूटानी लड़की मेरे होम स्टे में आने वाली हाँ जी। थी, पर वो आई नहीं। मैंने बाद में फोन भी किया, पर फोन पर उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। शायद वो लड़की गांव में नहीं आई होगी, हो सकता है कि आप उसे कॉल करके परेशान कर रहे हो, इसलिए उसने मोबाइल को ऑफ कर दिया होगा। वो इस गांव में आएगी कह रही थी, पर क्या काम था ये नहीं बताया। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑफिसर को ढूंढने भेजती हूँ। अभी आप बेफिक्र होकर घर जाइए। ठीक है मैडम हाँ। जी, नमस्ते। सब खाओ, सब खाओ, ध्यान से। लो 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 लो, सब खा लो। ले लो ले लो। श्रिंग जी, मेरा फोन मिल गया? नहीं, जंगल में हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। गांव के रास्ते में गिर गया होगा शायद। ओह, उस होमस्टे वाले के साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? मैंने उस आदमी के घर में आकर रहूंगी कहा था, उन्होंने मुझे बहुत कॉल किए होंगे। ये भूटानी लड़की झूठी है ऐसा सोचा होगा। आप ऐसा मत सोचिए, वो आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। आप यहाँ खो थोड़ी ना गई हैं। आप मेरे घर में रहिए या उसके घर में रहिए, एक ही बात है। लेकिन फिर भी मैं उस आदमी से एक बार बात तो कर लेती ना। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ वो आदमी कौन है। थैंक यू, शुक्रिया। उन्होंने 2 बार चुनाव हारा, पर हिम्मत नहीं हारी।
तीसरे प्रयास में वो जीत गए। बाकी लोग सिर्फ आश्वासन देकर गए, पर वो हमें दस्तावेज दे रहे हैं। उनके जैसा नेता मिलना आप लोगों के लिए खुशनसीबी है और उनके जैसा पिता मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तालियां! इसी क्रम में दस्तावेज लेने के लिए कांची माया गुरुंग को आने का अनुरोध करता हूँ। राम बहादुर गुरुंग, हिमाल थापा, पूर्णिमा बसनेट। जाइए। उन्होंने बेघर गांव वालों को घर देने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। इसीलिए मेरे पिता और विधायक श्री वेद बहादुर गुरुंग असल में प्रशंसा के हकदार हो गए हैं। उनके सम्मान के लिए आप सब लोग तालियां बजाइए, तालियां! वेद बहादुर गुरुंग जिंदाबाद! इसमें आपको तालियां नहीं बजानी है, जिंदाबाद जिंदाबाद करना है। विधायक वेद बहादुर गुरुंग जिंदाबाद! जिंदाबाद! जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। नमस्ते। नमस्कार। सब ठीक है ना? हाँ नमस्ते हाँ, साहब। नमस्कार, नमस्ते चलिए, साहब। चलिए। नमस्ते साहब। अच्छा सुन, अब से तू मेरे कार्यक्रम का संचालन नहीं करेगा, समझ गया? क्यों बाबा? मेरे पिता क्यों कहा? आप मेरे पिता तो हो, है ना? गांव में सबको पता है, तो तुझे बोलना जरूरी है क्या? और इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा था? बार बार ताली बजाओ क्यों कह रहा था? पर क्यों? ताली बजाने से दस्तावेज फट जाएंगे? मेरे कान के पर्दे फट गए। शुक्र है किसी ने देखा नहीं, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती। तेरी कोई इज्जत है? आपकी इज्जत केवल इस गांव में है, मेरी इज्जत ऊपर तक है। मेरा टारगेट है सांसद और मंत्री बनने का। बुद्धि चाहिए सांसद और मंत्री बनने के लिए। कंपाउंडर बनने के लिए दिमाग चाहिए, सांसद मंत्री बनने के लिए क्यों दिमाग चाहिए? नालायक। हेलो। हेलो बेटी। नमस्ते बाबा। नमस्ते। तुम सब ठीक हो ना बेटी? जी हाँ, सब ठीक है बाबा। ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए बहुत दिनों के बाद फोन कर पाया। और तुम्हारी माँ क्या कर रही है आजकल? और क्या, वैसी ही है, घर के काम में लगी रहती है। माँ को ज्यादा काम मत करने देना, तुम भी उनके काम में मदद करना। वो तो हो ही जाएगा बाबा, हमारे घर के कागज मिल गए। ये तो अच्छा हुआ, अब तुम्हारी माँ का सपना पूरा हुआ। अपने नाम का घर बनाऊंगी कहा करती थी। पर अभी आप कहाँ पर हो बाबा? मेरा ऐसा कोई ठिकाना नहीं है बेटी, कभी इधर कभी उधर। अभी पोखरा में हूँ, मेरा इसी जिले में ट्रांसफर हुआ है बेटी। आप तो बहुत नजदीक हो, यहाँ पर नहीं आओगे? आऊंगा सोच रहा हूँ, पर काम बहुत ज्यादा है ना, लेकिन जल्दी ही आऊंगा। अच्छा फोन रखता हूँ बेटी, बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटा? जी ठीक है बाबा। गुड नाइट बेटी। गुड नाइट बाबा। अपने माँ को मेरा नमस्ते कहना। जी। बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने अपने बाबा से यह क्यों पूछा कि कब तक आओगे? क्यों, पूछ नहीं सकती क्या? शहर में दूसरी बीवी के साथ रहते हैं, उस धोखेबाज को मैं इस घर में घुसने दूंगी क्या? मेरे जीते जी तो कभी नहीं। पर वो तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा दिल रखने के लिए वो ये सब नाटक कर रहा है, मैं समझती नहीं हूँ क्या? हाँ हेमल। ए मोटे, तू सो गया क्या? नहीं सोया नहीं हूँ। हाँ तो फिर तैयार होकर निकल जा। कहाँ जाना है? ले, अबे शिकार करने के लिए। रात में आसान होता है शिकार करना। पागल है, रात के समय कौन शिकार करता है? कल सुबह चलेंगे, सो जा अभी। क्या?
दोनों को साथ में मार दिया यार। यो मोटे। अरे मारा किसने है? चल। बकरी और शेर, उठाओ मुझे। सामान लाए हो? हाँ लाया हूँ। ये पिछला वाला है और आज का पैसा माल पहुंचाने के बाद मिलेगा। ठीक है भाई, चलता हूँ। बाकी का नहीं दोगे भाई? हमेशा उधार रखोगे? अच्छा है भाई, तू भी बोल के देख ले, कोई फायदा नहीं है। मैं तो इसको बोल बोल के बिल्कुल थक गया हूँ। अरे अरे तेरे को मजा आता है क्या दूसरों की उधारी खाने में? हाँ ला, भाइयों का जितना भी उधारी है सब एक साथ में क्लियर कर दे आज। ला। तुम लोगों को सारा पैसा कहां से दे दूं? मुझे भी तो ऊपर से मिलना चाहिए ना। देख, बकरी रखी होती है तो चारा खरीदना पड़ता है। जंगल में रहने वाले पक्षी को मार कर लाते हो। लो, और हमें तो चारे की जरूरत ही नहीं है और ना हमें भूख लगती है। मैं भी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, कहाँ से आएगी ये कॉपी किताब पेन कलम? हाँ, और ये फीस कौन देगा मेरा? और जानबूझ के मैं बाइक अपने पास नहीं रखता हूँ, पिछवाड़े से धुआं निकलता है। बात करता है। मेरे घर में माँ बीमार है। हाँ, उनके इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे, पैसे चाहिए। देखो लड़को, पक्षी मार कर अपना घर चलाने की बात तो मत करो, लोग सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। वैसे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। कैसा आइडिया बता मुझे। मोर को मार कर ले आओ, एक मोर का 15-20 हजार दे दूंगा। चांस ही नहीं है यार। वो जो नया ऑफिसर आया ना दुर्गा, उसके आने के बाद परेशानी बढ़ गई है। शिकारियों को ढूंढ ढूंढ के डंडे मारता है वो। क्या बात करता है? पावर चाहिए भाई उसके लिए, पावर। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है तू अपने बाप को किस दिन के लिए बचा के रखा है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। तुम काम करोगे या नहीं, बस इतना बताओ। अगर तू जिम्मेदारी लेता है तो मैं करके देने के लिए तैयार हूँ। तुझे कितना चाहिए बता मेरे को। रुक, मोर नहीं मारेंगे। पाप लगेगा सोच कर डर रहे हो क्या? देखो, पक्षी मारो या किसी मोर को मारो, पाप तो पाप ही है ना। पाप से नहीं, लालच से डर लगता है। आज पक्षी, कल मोर, परसों शेर, गेंडा, फिर हाथी। अरे तुम्हें डर लग रहा है ना, तो ठीक है, ये मार के लाएगा। ओ हिमाल, सोच के बताना। लो, कहाँ गई मेरी बाइक? वो लाल कलर की थी क्या? हाँ। ओह, उसे तो पुलिस ले गई। अब सच बोल रहा है ना? नींबू बेचता हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होता। अरे तो मेरी बाइक क्यों लेके गए हैं यार? वो तो आप थाने जाकर पता कर लीजिए। जी हाँ, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। क्या चाहिए? जी, मेरी बाइक कौन लेके आया? मेरे कहने पर ले आया। ये बाइक मेरे घर की भैंस हर साल बच्चे की तरह पैदा नहीं करती है, ताकि मैं आपको इसे गिफ्ट करता रहूं। इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने भी किसी को पैसा दे करके खरीदा हुआ है ये। अगर मुझे 2-4 पैसे का फायदा नहीं होगा तो मैं भला क्यों बेचूंगा? सही कहा ना भाई? आप ही बताओ। वो तो ठीक है भैया। आप ये बताइए, आपको कितने महीने की किस्त देना बाकी है? शायद 2 महीने हो गए। झूठ मत बोल भाई, पूरे 4 महीने हो चुके हैं। क्या 4 महीने बीत गए और हमें पता भी नहीं चला? उनका बकाया पैसा कितना रह गया है? अगर 60,000 दे दे तो इनका हिसाब पूरा हो जाएगा मैडम। क्या आपके पास है? अभी कहाँ से लूंगा, है ही नहीं। ओह, ऐसा है तो बाकी के पैसे ला कर दो और अपनी बाइक को लेकर जाओ। अब आप लोग जाइए।
तू इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर देगा? तू बाइक बेच दे। किडनी बेच दूंगा लेकिन बाइक नहीं बेचूंगा। हाँ, बकवास करता है। सागर, सुबह सुबह बांसुरी मत बजा तू। ओए, मैंने कहा बांसुरी मत बजा, सुना नहीं तूने? और इसकी तो मैं अब भी दिखाता हूं। कान खराब है क्या तेरा? सुबह सुबह दिमाग खराब करता है सब। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। मैं आप लोगों के साथ आऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरा भाई है तू। आज के बाद तुझे कुछ नहीं कहूंगा मैं। तुझे जितना बांसुरी बजाना है बजा। मुझे माफ कर दो। सुनिए भैया, जल्दी भागिए। अरे लेकिन भागना क्यों है? आ रही है। कौन आ रही है? वो आ चुकी है, पुलिस। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ो सबको। मिस्टर भारद्वाज, आप एक सांसद के बेटे होकर ये सब करते हो, शर्म नहीं आती? आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मिस दुर्गा देवी यादव जी। अगर आपको इस गांव में टिकना है तो हमारे रास्ते का कांटा मत बनिए, क्योंकि कांटे को कैसे हटाया जाता है ये मुझे अच्छे से पता है। एक बात और याद रखना, इस गांव में मेरा राज चलता है। मिस्टर भारद्वाज गुरु, अब इस गांव में आपका राज नहीं चलेगा। अब इस गांव में कानून का राज चलेगा। भाई दूं क्या? समय आएगा। अब आप जाइए, जाकर देखिए, जी जाकर सब कुछ समझ लीजिए। ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। ठीक नमस्ते। है आप? नमस्ते। उस भूटानी लड़की को इसी आदमी ने जंगल में देखा था मैडम। सच? कब देखा था आपने? 4-5 दिन पहले जंगल के रास्ते में देखा था मैडम मैंने। क्या ये लड़की है? हाँ हाँ यही है। मैं नींबू वाला हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होता, यही है मैडम। तो फिर ऑफिसर रेडी हो जाइए, हम जंगल जाएंगे। क्यों गाना गा रहे हो? गाना गाने से भूत नहीं डराएंगे ना मैडम। फालतू की बात है, किसने कहा आपको? मैडम कब्रिस्तान आ गया मैडम, आप आगे चलेंगी क्या? ए लड़के, मैडम जी कहाँ गई?
मुझे लटका हुआ देखकर तुम लोगों को मजा आ रहा है? नीचे उतारो मुझे। किसका काम है उसे तो मैं मेरा पैर यस। निशाना बिल्कुल सही जगह पर बैठा है। खूब जंगल में घूमो। हाँ, अब आएगा मजा। अब कुछ दिनों के लिए आप आराम कीजिए। आराम करने की फुर्सत कहाँ है सर? बैसाखी के साथ भी मैं ड्यूटी करूंगी। हमारे पास बैसाखी होगा ना हेल्थ सेंटर में? हाँ, एक था लेकिन अब नहीं है मैडम। हिमाल उसे ले गया। हिमाल? कब ले गए उसे हिमाल? 5-6 दिन हो गए। हिमाल तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा खासा चल फिर रहा है। उसके भाई बहन स्कूल जा रहे हैं। आपने हिमाल को नहीं किसी और को दिया होगा। झूठ मत बोलिए आप मुझसे। दरअसल हिमाल ने वो बैसाखी शेरिंग के घर में ले जाकर रख दिया। शेयरिंग भी तो ठीक है, हिमाल उसके घर क्यों ले गया? पता नहीं क्यों ले गया, मुझे नहीं पता मैडम। गोपी गाना गाओ, गोपी गाना गाओ। ओए आजा। ये ले बजाओ। बजा। बालिका, मुर्गी बेचने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लो इसे खाओ। छोड़ कह रही हूँ। क्या हुआ? नीचे उतार मुझे। तुझे तो मैं मारूं से। बालिका, तू बहुत टेंशन में लग रही है। भाई कहाँ है तेरा? वो बनाने के लिए दिया मैंने। कैसी जगह पे पार्लर खोला है मैंने। पैसे कमाने तो दूर की बात, सामान खरीदने तक के पैसे नहीं। ये जगह बाकी जगह से अलग है, मैंने पहले ही कहा था तुझे। मैं तो पोखरा जाकर वहीं पार्लर खोलकर बैठूंगी, वहां आराम है। तू मेरी मदद करेगा ना? लवर हूं मैं तेरा, क्यों नहीं करूंगा? जान भी दे दूंगा। कसम? कसम। किस चीज की कसम? कसम की कसम। ये किस तरह की कसम है? मार्केट में आजकल इस तरह की ही कसम चल रही है। चल आंख बंद कर। उस दिन की तरह मेरा मुंह तोड़ा ना। चुपचाप आंखें बंद कर। लो। अरे हे! छी, झूठा है। सुना है झूठा खाने से प्यार बहुत बढ़ जाता है। एक्सक्यूज मी। ओह माँ है, कितनी जल्दी आ गई। क्यों, देर से आना था क्या? ऐसा नहीं कह रही। तुम लोगों पर जवानी छा गई है क्या? तो शादी कर लो। शादी के पहले ऐसे रोमांस करना मुझे पसंद नहीं है। अरे हंस मत नास पिटे, ये सीरियस बात है। मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो आकर मिला कर। अगर सिर्फ टाइम पास करना है ना तो याद रखना, मैं पुलिस केस कर दूंगी। गेट आउट। बस थोड़ा सा दर्द होगा। दर्द हुआ? थोड़ा थोड़ा।
ये देखो, घाव भर चुका है। लो लो। तुम्हें बस थोड़ी सी जलन होगी। घाव भर रहा है क्या? हाँ, भर तो गया है, अब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी घाव भर गया। सब माँ के कारण हुआ है। बीमार लोगों का अच्छा केयर करती हैं। माँ ने बहुत परेशानी उठाई ना। सुन लिया, तेरी माँ कितना काम कर रही है, तुझे क्या पता, क्योंकि तू तो काम धंधा करता है नहीं, लफंगा कहीं का। लफंगा मत कहिए मुझे। आज खाना मैं बनाऊंगा। हाँ, तो जाना बना। उन्हें खाना बनाना आता है? आता है ना, खाना तो ये बहुत अच्छा बना लेता है। योग्य, वो बहुत चीजों में योग्य है। क्यों योग्य? आज तो तुम्हारी बारी है ना, खाना बनाओगे? शेरिंग, कहाँ खो गया बेटा? कुछ नहीं, पापा को याद कर रहा था। जा, एक मुर्गी काट ले और खाना बना ले। इसे तो नहीं काट सकते, अंडा देने वाली है। तो फिर दूसरी मुर्गी काट ले। इस समय मुर्गी कैसे काटूं? बहुत सारे अंडे होंगे। तो फिर क्या करेगा? जा, दुकान से खरीद कर लिया। भाई साहब, जरा चिकन दे दीजिएगा। हाँ, देता हूँ। कितना चाहिए? 3 लोग हैं, आधा किलो दे दीजिए। हाँ। 3 लोग? कोई आया है क्या बेटा? जी, वो मामी आई हुई है। अच्छा बेटा, हमारे गांव के आसपास कोई भूटानी लड़की देखी है क्या? भूटानी लड़की? हाँ। क्यों मामा? मेरी होम स्टे में आने के लिए कहा था उसने, लेकिन आई नहीं। 2 दिन हो चुके हैं, उसके मोबाइल से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कहाँ खो गई, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट भी की है। बेटा, हाँ? ये लो। ये लीजिए पैसे। ठीक है। हाँ हाँ, अब नीचे खींचो। थोड़ा अच्छे से खींचो। क्या आप यहाँ भूटान से कपड़े बनाने के लिए आई हैं? ए, कल इसी मामी के लिए चिकन लेने आए थे क्या? और उनकी गोली किसने निकाली थी? हेल्थ पोस्ट के कंपाउंडर ने। कहाँ, जंगल में? हाँ, गोली लगने के साथ साथ ही निकाल दी थी। अब जी हाँ। गोली चलाने वाला आदमी कौन है? आप लोग कुछ क्यों नहीं कह रहे? हिमाल जी, आप तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बताओ। गोली तो मैंने मारी थी, मेरे बंदूक से चली थी गोली। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। आप तो पहले से ही हम पुलिस वालों के नजरों में बसे हुए हैं, है ना? कितनी बार पुलिस आपको गिरफ्तार कर चुकी है? बहुत बार हुआ है। तुम यहाँ के एम्बेसडर हो क्या जो फालतू की बात किए जा रहे हो? बस 2 बार ही हुआ है मैडम। अगर आप पहले ही सच बोल देते तो आपका क्या हो जाता? गलती स्वीकार करना पड़ता है, गलती ना स्वीकार करना अपराध है।
अगर देखा जाए तो गलती तो एक तरीके से मेरी ही है ना मैडम जी। इसमें अब आपकी गलती कैसे हो गई? आप लोगों को क्या मजा आ रहा है? तुम कहते हो मेरी गलती, तुम कहते हो मेरी गलती। मेरा दिमाग खराब मत करना तुम लोग। गोली किसने मारी है ये बताओ मुझे पहले। वो दरअसल बात ये है मैडम जी कि इसकी आंखों पे पट्टी बांधकर छिपकली पर निशाना लगाने के लिए मैंने ही उकसाया था मैडम जी। नहीं तो इसका निशाना कभी चूकता ही नहीं है मैडम जी। मास्टर है ये, अचूक है ये, बिल्कुल अचूक। ये तो मेरे गुरु हैं, मैं अब क्या ही कहूँ मैडम जी। मैं अगर अपने गुरु की आंखों पे पट्टी नहीं बांधता तो इन मैडम को तो गोली लगती ही नहीं, छिपकली को लगती ना। इसीलिए वो गलती मेरी ही थी। यही सच है मैडम। हिमाल जी, आप जैसे ईमानदार आदमी फौज में चला जाता तो कितना अच्छा होता। आर्मी में भर्ती होने के लिए तुम्हारा सब कुछ फिट है। नाक, कान, आंख, दांत, बाल, पेट, दोनों पैर, छाती, हाइट, वेट, आवाज, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक समस्या है भाई, तुम्हारा वो एक छोटा और एक बड़ा है। सॉरी भाई। मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ जाने का। अब इसके बारे में आप ही बताइए, शेरिंग के साथ क्या करें? मैं चाहती हूँ शेरिंग को जेल ना हो, शेरिंग को जेल ना हो, शेरिंग को जेल ना हो। उन्होंने मुझे जानबूझकर गोली नहीं मारी। मेरा ट्रीटमेंट भी उन्होंने ही किया है। उन लोगों को छोड़ दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनिए, गोली लगने की केस की वजह से हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों के पास बंदूक के लाइसेंस हैं। आप लोगों को एक बार मेरे साथ जिला प्रशासन के ऑफिस जाना पड़ेगा। जी जी। मुझसे नाराज होकर आप यहाँ खड़ी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वजह से आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको उस वक्त बताने की सोच ही रहा था, लेकिन तो फिर क्यों नहीं कहा? आप नाराज होंगी ये सोचकर मैं डर गया था, लेकिन किसी दिन उस डर के आगे निकल जाऊंगा और अपनी गलती सुधार लूंगा, ये नहीं सोचा था। और जिस दिन आपको गोली लगी थी उस दिन मुझे बहुत पछतावा हुआ था। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। मेरे कारण आपको बहुत दर्द झेलना पड़ा। मैं जानता हूं कि मैं माफी के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। सॉरी। ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी कहिए ना, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। मुझे उस प्लेन क्रैश की जगह पर आपको ले जाना होगा। ओके? ओके, इतना तो मैं जरूर कर लूंगा। तुम जैसे शिकारी को पाप और पुण्य के बारे में क्या पता? ले खा, जल्दी से खा ले, खा ना। ले 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 ले, खा ले, खा ले, खा ले।
नमस्ते श्रृंग भाई। कैसे पहचाना मुझे? आपका हाथ मुलायम है। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। भैया मुझे जानवरों और दूसरी फोटो वाली किताब भी ला देना। हाँ, मैं पोखरा से ले आऊंगा। तेरा भाई कहाँ है? अंदर है। बुला। हाँ। अय्यो, लग गया यार। क्या हुआ? चलना मेरे साथ। तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है? हाँ? साथ चल, तुझे कुछ दिखाऊंगा। जाना कहाँ है? अरे, ये मेरी बाइक कहाँ से आई यहाँ पर? ये लो चाबी। ये बाइक अब तुम्हारी है। इसके पैसे तुम्हारे दोस्त ने क्लियर कर दिए। देखो हिमाल, मुझसे नाराज मत होना। भैंस अगर बाइक पैदा करती ना तो मैं तुम्हें और गिफ्ट कर देता। साले शॉक कर दिया यार, तूने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया यार। पता नहीं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा यार मैं। चुप साले उल्लू। जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे उस वक्त मैं तैरना सीख रहा था। अगर तू ना होता वहां तो मैं डूब जाता। मेरी लाश तक नहीं मिलती वहां। तेरी वजह से बच गया मैं। ए, ये तेरी चेन कहाँ है? इसे बेचकर ही तो तेरा बाइक छुड़ाया मैंने। यार तुझे चेन बेचने की क्या जरूरत थी? हट साले। चैन तो मैं फिर से खरीद लूंगा, लेकिन तेरे जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा बता। तूने मेरा दिल जीत लिया यार मोटे। मांग, क्या मांगता है मांग। ले, चीयर्स। अरे मजाक नहीं, सच में मांगना। मुझे ना पता नहीं अंदर से एक तरह का बहुत टेंशन, दुख, पीड़ा। अबे तो क्या है बोलना। वही लव। कौन है भाई वो अभागिन? वही अर्गिन। लो, काली को छोड़ के अब गोरी। मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये बता, चोट दोनों को लगी है या सिर्फ तू ही घायल है? हाँ? चोट पूरे प्यार में है भाई तू। जब प्यार होता है ना तो उससे लक्षण यही होते हैं। पहले स्टेज में है भाई तू। फूल मार दे। फूल? हाँ। ये सब तो अब बहुत पुराना हो गया ना। लो, अबे तरीका पुराना हो गया लेकिन फूल तो हमेशा ताजा ही रहता है ना। और ताजा फूल में क्या होता है? सुगंध होता है। और सुगंध क्या करता है? लड़कियों पे अटैक करता है। मजा तो तभी आता है ना दोस्त। उठा उठा। अबे तरीका पुराना हो गया लेकिन फूल तो हमेशा ताजा ही रहता है ना। और ताजा फूल में क्या होता है? सुगंध होता है। और सुगंध क्या करता है? लड़कियों को अटैक करता है। शेरिंग जी। हाँ जी। ये क्यों? अच्छा, क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? जरूर। लीजिए ना। थैंक यू।
कोरिया जाने के लिए मैं ये पार्लर बेच रही हूँ। हमारे रेगुलर कस्टमर ही 50 के ऊपर है। ये पार्लर मुझे मिलता तो मजा आ जाता। हाँ। ये पार्लर कितने में आ जाएगा आंटी? दीदी हाँ। वैसे तो इसका दाम 7 लाख है, पर मैं आप लोगों को 6 लाख में दे दूंगी। तो लेकर भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। पार्लर तो पसंद आया, पर 6 लाख की रकम पसंद नहीं आई। थोड़ा कम करिए ना। कम करके ही बोला है। तो ठीक है दीदी, अभी मैं पैसा लेकर नहीं आया हूँ, मैं जाकर पैसा लेकर आता हूँ। आप किसी को बेचना मत। हाँ माँ, हाँ बोल। मैं ना पोखरा जाकर ब्यूटी पार्लर खोलने का सोच रही हूँ। पर पोखरा में ही क्यों? अब बड़े सपने देखने पड़ेंगे माँ। कब तक इस छोटे से गांव में बैठे रहेंगे? बात तो तू सही कह रही है, लेकिन तू चली जाएगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी इस गांव नहीं में। माँ, मैं आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। अरे तेरे साथ जाकर तेरे पार्लर में दिन भर सोकर मैं कितने दिन तक रहूंगी? सोकर नहीं, आराम से बैठेंगे आप। अरे मेरे आराम की फिक्र तुझे कब से होने लगी? मुझे इसी गांव में आराम है, तेरे पोखरा में तू ही जा। माँ उठिए तो, चाय लीजिए। उफ, आई, उफ, लीजिए। मैंने कल रात तुझे न जाने क्या क्या कह दिया। माइंड मत करना बेटी। मैंने माइंड नहीं किया माँ। मैं तुझसे जितना प्यार करती हूँ उतना ही इस गांव को और इस जगह से भी प्यार करती हूँ बेटा, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है। वो बात मैं समझ रही हूँ माँ। मैं भी समझ रही हूँ बेटी। बाल बच्चों को तो किसी ना किसी दिन घोंसला छोड़कर आकाश में तो उड़ना ही होता है। इसलिए कह रही हूँ, तुझे पोखरा जाकर पार्लर चलाने का मन है तो जा, मैं पैसे दूंगी। आपके पास पैसे तो है नहीं, कहाँ से लेकर आओगी? उफ, घर के कागज गिरवी रखकर मैं पैसे दे दूंगी। जो भी है सब तेरा ही तो है। आप यहीं पर रहोगी? मैं तो तेरे पास कभी भी आया जाया करूंगी, तू क्यों चिंता कर रही है? थैंक यू माँ। पार्लर के लिए घर की कागज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है बाली, मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे बाप दादा के खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ है ये सब। कितनी मुश्किल से वो कागज तुम्हारे नाम पर करवाई है बाली, भूल गई तुम? हाँ पता है मुझे वो, पर पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। महबूबा महबूबा, देख देख देख, लड़ रहा है। शरीन शरीन, चल मोटे, जोर लगाओ। पटक शरीन शरीन। क्या बात है। लो देखो, ये मोटा हारने के बाद भी हंस रहा है। मैंने सोचा था मैं फूल दूंगा, लेकिन उसने दे दिया। मैं तो शॉक हो गया। तेरा भाग्य अच्छा है कि उसने तुझे फूल दिया। साले, उल्टी बात मत कर। सीधी बात यही है भाई कि वो लड़की तुझे पसंद करती है बहुत। शर्मा गया लौंडा। ए, आज से भाभी बोलना है ना उनको। ठीक है, बोल देंगे। चुप कर। और गंजी कहना। लो, उर्गेंजी गोरी। लो ले उठा भाई बियर, चल खींच खींच खींच।
अब आया मजा। ए, हाँ? ये कहाँ से लाया? ओह सॉरी। कहिए, कुछ जरूरी काम था क्या? आज उस पहाड़ में जाने की सोच रही थी। कौन सा पहाड़? उस दिन कहा था ना, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। ओह, पर आज ही क्यों जाना है? कल परसों भी जा सकते हैं। पर प्लेन क्रैश की डेट आज ही है। मैं एक बात अब तक नहीं समझा। आज तक उस पहाड़ में पूजा करने के लिए कोई भी भूटान से नहीं आया, पर आप इतनी परेशानी उठाकर यहाँ आई हैं। कोई खास बात है क्या? उस प्लेन क्रैश में मेरी माँ और मेरे पापा दोनों गुजर गए थे। वो लोग नेपाल को बहुत पसंद करते थे। साल में एक बार जरूर आते थे नेपाल। 1 महीना रुककर फिर वो लोग भूटान आ जाते थे। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, माफ कीजिएगा। उस पहाड़ में जाने के लिए कितना समय लगेगा? 3-4 घंटे लगेंगे। ठीक है, आप रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। अर्गन, प्लेन क्रैश ना इसी जगह हुआ था, और वहां पर इन्हीं की याद में इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। मेरे माँ और बाबूजी की याद में इस गांव में कुछ अच्छा करने का मन है मेरा। क्या करना ठीक रहेगा? क्या करना चाहती हैं आप? गांव को फायदा होने वाला कोई भी काम। हो सके तो इस गांव में आप एक स्कूल खोल दीजिए। इस गांव के बच्चे जंगल से डर डर कर दूसरे गांव में स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। कम से कम आप बना देंगी तो बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है,
मैं दोस्तों से इस बारे में बात करूंगी। कल वो नीचे वाली नदी है ना, उसमें इतनी सारी मछली अरे पकड़ी। वाह, हाँ, बहुत मजा आया। इतनी बड़ी बड़ी मछली थी वहाँ पे। हाँ, हमने मैं पकड़ा अपनी ना, मम्मी से पूछूंगा तो मुझे भी लेकर बहुत चलना। मजा आया। हाँ, आजकल तो आपके मामा घर ही नहीं आते। अगर आते भी हैं तो मोबाइल में ही खो जाते हैं। मुझे समय भी नहीं देते। मामी अब तो वो समय देंगे आपको। कितना हुआ? 200। मैं सब्जी बेचने के बाद तुम्हें पैसे दूं, चलेगा? होगा, कहना ही पड़ेगा। मैं अभी जा रही हूँ बालिका। लो, इतना नाराज क्यों हो रही हो? खुशबू पसंद नहीं आई क्या? बाल कैसे हैं आपके? बाल के हाल चाल लेना छोड़ो, पहले आदमी के हाल तो पूछो। हटो। चलो, मेरा फेशियल तो कर दो। बालिका, जी, एक बात पूछूं? तुम पोखरा में ब्यूटी पार्लर खरीदने वाली हो? खरीदना तो चाहती हूँ पर पैसे नहीं है। मेरे पास तो है, ले लो। अरे, दूसरों के पैसे क्यों लो? दूसरों के पैसे लेने में शर्म आती है तो अपना समझ कर ले लो। नहीं। ये लो, इस खीरे को मेरे चेहरे पर लगा दो। इसमें विटामिन के होता है, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। दीदी, इससे ये मेरा लो भैया ने भेजा है घर से। ओह, तुम रोटी खाओगे? ओए, इंसान को कितनी परेशानी हो रही है, तू यहाँ पे बैठ के कसरत कर रहा है। ओह, ऐसा है क्या? पहले पता होता तो सोल्यूशन लेकर बैठा होता मैं। साले चुप। लो, अब तुम्हें सोचकर मैं कसरत भी ना करूं, बात करती है। पार्लर के लिए 5 लाख देने वाला आ चुका है। अगर हम लेंगे तो 2 दिन तक दीदी उन्हें रोक के रखेगी हमारे लिए। अगर नहीं लेंगे तो बेच देगी। 2 दिन में 5 लाख कहां से चोरी करके लाऊंगा मैं? अभी के लिए सिर्फ 1 लाख चाहिए। बाकी के पैसे हम 1 हफ्ते बाद दे सकते हैं। सच में? तो फिर तू फिक्र मत कर। 4 बजे तक ये तेरा लवर बॉय 1 लाख रुपए लेकर आ जाएगा, ठीक है? कसम? कसम की कसम। अरे ओए। ये क्या हो गया आज? एक भी हिरन नहीं दिख रहा है। कितना बजा है? आज बज गए हैं। साला आज समय भी जल्दी निकल रहा है।
भैया आप आए ही नहीं थे इसलिए मैंने सारा खाना बना दिया। ये देखो दाल और चावल बन गए हैं, सब्जी बना रहा हूँ। भैया आज तूने माँ की याद दिला दी है यार। भैया मेरा बनाया हुआ खाना कैसा है? कैसा है? अरे झकास है भाई, झकास। लाइफ में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं मैं। दिल खुश कर दिया भाई तूने। क्या मांगता है? मांग। प्यार। मजा आ गया यार। आंटी बाली कहाँ है? घर में ही है, पर बाहर वालों से नहीं मिलेगी कहा है उसने। हिमालय आया, बोलिए ना उसको। खास करके तुमसे नहीं मिलना चाहती है वो। बाली, ओ बाली, कहाँ है तू? बाबूजी, मेरे साथ चलेंगे? कहाँ जाना है? लड़की के घर में। पागल हो गया क्या? ऐसा नहीं है बाबूजी, लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मारना चाहिए। अभी वो गर्म है, आपको चलना ही पड़ेगा। आपके साथ घुमा फिरा कर क्या बात करना, खास करके आपके परिवार के बारे में सलाह करने के लिए आया हूँ। सलाह करने आए हैं? कहिए। मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। एमएलए साहब, आपके साथ भला रिश्ता जोड़ना कौन नहीं चाहेगा। फिर भी एक बार मैं अपनी बेटी से पूछ लेती हूँ। उसने अगर हाँ कह दी तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। ओहो, तो बेटी को बाहर बुलाइए, उससे बात कर लेते हैं। बेटी, ओ बाली, बाहर आना तो बेटा। नमस्ते बेटी, मैं तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है बेटी? अंकल नाराज मत होइएगा, पर मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी। तो किसके साथ शादी करोगी? उस हिमाल के साथ? ऐसे फालतू इंसान के साथ शादी करोगी तो तुम्हारा भविष्य भी फालतू होगा और तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही होंगे। जरा समझाइए अपनी बेटी को। जब मेरी बेटी ने ही ना कह दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको थोड़ा कड़क होना पड़ेगा आंटी, इसीलिए तो आपके पति ने दूसरी औरत को रख लिया। चुप रह। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुझ जैसे बंदर को उस लड़की ने कैसे पसंद कर लिया। पसंद है या नहीं ये पूछने वाली बात ही नहीं है, पहले से जानती है वो। पैसे देगा तू? जा सब्जी दे, उसी में भलाई है तेरी। तुम पोखरा क्यों जा रहे हो? पैसा कमाकर ब्यूटी पार्लर खरीदना है। छोड़, तकलीफ मत कर। मैंने कह दिया है तो कह दिया है। लाइफ में पहली बार तुमने अपना समझ के मुझसे कुछ मांगा है। 50,000 जुगाड़ करने में पिछवाड़े से धुआं निकल गया, लेकिन पैसा नहीं आया। साला काहे का लवर बॉय हूं मैं। तू सिर्फ पैसे देके ही लवर बॉय बनेगा क्या? बहुत कोशिश की है तूने,
अब नहीं मिला तो क्या करे? और वो ब्यूटी पार्लर कोई और खरीद चुका है। तो क्या हुआ, मैं उससे अच्छा ब्यूटी पार्लर खरीद के दूंगा तुझे। मैं जा रहा हूं पोखरा कमाने, तुझे और भाई को जल्दी बुलाऊंगा, तू बस तैयार रहना। ओए, तू अपना ख्याल रखना। हिमाल, ए हिमाल, रुक। बन ठन के कहां चल दिए भाई? मैं शहर जा रहा हूं भाई, वहीं पर जाकर कुछ काम करूंगा। तो हमारा जितना भी बकाया हिसाब है वो आज ही क्लियर कर दीजिए। अपने भाई को छोड़कर शहर क्यों जा रहे हो? मुश्किल का समय हो तो जानवर भी शहर की तरफ ही भागता है। मैं तो फिर भी एक इंसान हूं। तेरे पिता एक नंबर के शिकारी थे, तू भी वही है। तेरे खून में है वो, भागकर कहां जाएगा? अपने अंदर की कला को ना पहचानने वाला आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाए दुख ही झेलेगा। तेरी कला है शिकार करना। माल लाते रहो, दुगने पैसे दूंगा। वापस जा। गजब हो गया। हम लोग इस स्कूल के लिए बजट कहां से लेकर आए यह सोचकर चिंता हो रही थी। अब ये तो पत्थर ढूंढने पर भगवान मिल गए ऐसा हो गया। गांव में स्कूल खोलना तो अच्छी बात है, पर कहां पर बनाएंगे? जगह तो होनी चाहिए। वो तो शेरिंग भाई ने गांव के लिए जगह दूंगा ये कहकर वचन दिया था। उसी जगह में स्कूल बनाए तो अच्छा होगा ना शेरिंग भाई? हो सकता है, क्यों नहीं। उसमें तो इनके कुल देवता का मंदिर है, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हो जाएगा। स्कूल के अंदर मंदिर होना अच्छी बात है। और वो शेरिंग भाई, आप लोगों को एक जिम्मेदारी दूंगा मैं, क्या आपको मंजूर है? अब किस प्रकार की जिम्मेदारी? आप कह देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। आदरणीय महानुभावों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब से शिकार नहीं खेलना, शिकार नहीं करना, वचनबद्धता के साथ शेरिंग भाई और उनके साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन लोगों के इस असल कार्य के प्रतिबद्धता के लिए मैं अपने हृदय से कद्र करता हूं। और शेरिंग भाई की ही अध्यक्षता में अब से शिकार नियंत्रण समूह का गठन हुआ, इस जानकारी के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। शेरिंग भाई, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। यहीं पर है ना? हाँ हाँ, ठीक है। बधाई हो। धन्यवाद। तुमने मेरे पेट पर लात मारने का काम किया है। इट्स ओके। इस जंगल में हम पुश्तों से शिकार करते आ रहे हैं। तुमने शिकार करना बंद किया तो शिकार करना बंद हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या? शिकारियों की लाइन लगा दूंगा मैं। क्या गुपचुप बातें हो रही है यहाँ? मैं इसको समझा रहा था कि थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें इसकी जान भी जा सकती है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सर। शेरिंग जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब लेते हैं। शेरिंग, ए मोटे, बाहर आ, तेरे से पूरा हिसाब क्लियर करना है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ए शराबी, पागल हो गया क्या? क्या कहा तूने? हैं? अब बोलना, क्या बोल रहा है तू? मैं पागल हो गया हूँ? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या कर लेगा तू?
गुलेल चलाना किसने सिखाया मुझे? तूने। बंदूक चलाना मुझे किसने सिखाया? तू। शिकार का मजा लेना भी मुझे तूने ही सिखाया है। मेरा साक्षात गुरु है तू, और गुरु का फर्ज निभाना सीख। बोल, क्यों सिखाया तूने मुझे ये सब? तू बाहर आ और ये सब मेरे दिमाग से डिलीट मार, या अब भी डिलीट मार, जल्दी आ। ओ, तेरी नजर में तो मैं पागल हूं ना? पागल हूं मैं, पागल। बुला अपने पुलिस को, बुला। यहीं बैठा हूं मैं, बुला। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे है तू? बुला। हाँ? किया डिलीट, डिलीट। हो गई मुझसे गलती। तुझे सब कुछ सिखाकर गलती की मैंने, और ये शिकार क्यों, कहां, कैसे किया जाता है ये सब बताकर गलती की मैंने। बहुत बड़ी गलती की। तू अभी जिसे गुरु मानकर बहुत पूछता है ना, उसकी वजह से तू किसी दिन कानून के फंदे में फंस जाएगा। नो प्रॉब्लम। मैंने तुझसे तालीम हासिल की है भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे रास्ते में आया ना, मेरे बंदूक के सामने आया ना, तो साथी माथी कुछ नहीं देखेगा मेरा बंदूक, समझा ना? तेरी तो मैं। ए, रात के समय क्यों चिल्ला रहा है? तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो ना, पूरे गांव वालों को जगाओगे क्या? शराब पी रखी है ना, जा चुपचाप घर जाकर सो जा। ए, तू भी चुपचाप सो जा, मेरी भी नींद बिगाड़ दी। चुप कर, अब तू जा यहाँ से, मैं उसे समझा दूंगी। तू जा 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 जा। मेरा दिल तोड़ दिया आज इसने, मोटे ने दिल तोड़ा। डिलीट कर दिया कहता है। वाह 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 वाह। अरे थैंक यू यार दाई। अरे इसका हाल तो देखो जरा, वहाँ उस शेयरिंग को देखो। हम सब मिलकर बढ़िया सा रिजॉर्ट खोलेंगे कहकर काठमांडू से आए इन्वेस्टर्स ने जिस जमीन को ओके कर दिया था, वो भी उठाकर स्कूल को दे दी। वैसे भी वो उसकी जगह नहीं है, उसके मामा की दी हुई है। उस उर्गेन की बात, उस भूटानी की बात सुनकर शिकार करना बंद कर दिया। और तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे मछली पकड़ने का काम करना है? तो कल रात शेरिंग के घर में जाकर के मैं एकदम तालीम मिला हुआ शिकारी हूँ ये बोलकर झगड़ा क्यों किया? अरे तो मैं क्या करूं यार? वो शेरिंग पुलिस के साथ मिलकर अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। मेरे सारे ठिकाने उसे पता हैं। अब ऐसे में शिकार कैसे करें? क्या करूं बोल? क्या करूं मतलब? अब दूसरे जंगल में चलते हैं भाई, क्या कहते हो? मैं भी वही कहने वाला था। तुम तो मेरे मन की बात समझते हो। बार बार मुझे चौंकाने के लिए क्या क्या कह रहे हो? क्या भाई, आप बात बात पर हंसते क्यों? बच गया तू। ये कहाँ ले आई तू? आजा। अरे ये तो मंदिर है बाली। ये अचानक तू मुझे मंदिर क्यों ले आई? हिमाल जानना चाहता है, बोलना। शादी करेगी क्या आज? तू मुझसे प्यार करता है या नहीं? लो, ओए, क्या हो गया तुझे? मैं दिखाऊं कितना प्यार करता हूं? बात को घुमाओ मत हिमाल। प्यार करता है या नहीं?
पानी के बिना मछली को तड़पते हुए देखा है कैसे तड़पती है वो? हाँ, पाली के बिना हिमाल वैसे ही तड़पता है। तो भगवान को छूकर कसम खा, आज से तू हथियार नहीं पकड़ेगा। हाँ ठीक है, तू कहती है तो छोड़ दूंगा हथियार। तो अब कसम खा ले। ये फालतू की बातें बंद करो तुम। हथियार छोड़ दूं? मैं हिमाल थापा हथियार छोड़ दूं? और फिर क्या करूं मैं? बिना शिकार के शेर को जिंदा देखा है, घंटा 4 घंटा बैठकर इंतजार किया है, वो है हिमाल। हथियार छोड़ दो। मतलब तुझे बंदूक से ज्यादा प्यार है ना? जा उसी बंदूक के साथ बैठ। ओए पाली, सुन ना मेरी बात। मैं जितने हिरन मारूंगा उसके दुगने दाम मिलेंगे मुझे। ये हमारे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं ये सब। बाली, तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दे बाली, प्लीज करने दे। क्या मतलब तेरे सारे पाप मुझे ही भुगतने पड़ेंगे ना? नहीं चाहिए मुझे तेरे 2 नंबरी के पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हो गया? अब छोड़ देगा ना? हाँ? हथियार के बिना शिकारी कैसा शिकारी है वो? तू ज्यादा बातें मत कर हिमाल। जब से नया अधिकारी आया है गांव में, शिकारियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। आज भी एक को पकड़ लिया है उसने, कल तेरी बारी होगी। हो सके तो कुछ अच्छा काम करना। हाँ, वही गर्व का काम करने के लिए गया था मैं, देश के लिए जान देने गया था मैं। तुम्हारा एक अंडा छोटा है ये कहकर मुझे आर्मी से निकाल दिया गया था। क्या करूं मैं? मर जाऊं या मार दूं? मैं कई बार मर चुका हूं बाली, अब मैं और मरना नहीं चाहता। मेरे बाबा शिकारी थे तो मैं भी वही हूं, और मैं अपने पाप के रास्ते पर ही चलूंगा। छी, तेरी बुद्धि। तू क्या आर्मी में ना जाने की नाराजगी यहाँ निकालेगा? हाँ बोल। तू छू मत मुझे। ओए हिमाल, तू बंदूक चलाना छोड़ेगा सोचकर तेरे बाबा ने भी छोड़ दिया था। भूलना मत ये। वापस आजा। यहाँ से वो रास्ता कितना दूर है? 5 घंटे लगेंगे यहाँ से। भैया कहाँ जा रहे हो? मैं दीदी को छोड़ने पोखरा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। दीदी, क्या आप भूटान वापस जा रहे हो? नहीं भाई, मैं इस गांव में आप लोगों के लिए स्कूल बनाने के लिए पैसा लाने जा रही हूँ। पर अब वापस तो आओगी जरूर ना? आएंगी। आ जाऊंगी, बहुत जल्द आ जाऊंगी। भैया, अब वापस आते वक्त मेरे लिए जानवर की फोटो वाली किताब लेकर आना। ओके, लेकर आऊंगा। पढ़ाई में ध्यान देना। जी। लाइफ में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं मैं। दिल खुश कर दिया भाई तूने। क्या मांगता है? मांग। प्यार।
तू जहां भी है अच्छे से रहना। संभालना। मैं तेरा दोस्त ही नहीं, तेरा परिवार भी हूं। कहाँ जा रहा है? चीता मारने। फालतू की बात मत कर। भगवान से नहीं डरता तू? चल। मेरे भाई को चीता ने मार दिया, कहां था तेरा भगवान? एक छोटा भाई था मेरा, वो भी तेरे भगवान ने छीन लिया मुझसे। कोई नहीं है मेरा यहाँ, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। क्या मैं नहीं हूँ तेरे लिए? हाँ, मैं कौन हूँ? चीता को मारने से हमारा भाई वापस नहीं आएगा हिमाल। ये बात तू क्यों नहीं समझ रहा है? मैं जानता हूँ कि मेरा भाई अब कभी भी वापस नहीं आएगा। हिमाल भैया बोलने वाला अब मेरे घर में कोई नहीं है। जब तक उस चीते को मैं अपनी गोली का शिकार नहीं बना लेता, तब तक मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे मत रोक, छोड़ दे मुझे बाली। ओए हिमाल, तुझे कुछ हो गया ना तो मर जाऊंगी मैं भी। वापस आ जा।
मैं मार दूंगा उसको। छोड़ छोड़ मोटे, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। इसने मेरे भाई को मारा है शेरिंग, ये साला मार दूंगा मैं इसको। साले, इस चीते को मारकर अगर तेरा भाई वापस आता तो सबसे पहले मैं मारता। अगर तू इस चीते को मार देगा ना, तेरी जिंदगी में जो भी है तू उन्हें खो देगा। चीते के आक्रमण से जान गंवाने वाले सागर थापा के परिवार की क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम उपलब्ध करने के लिए जिला वन कार्यालय के अधिकारी श्री हरि बहादुर बस्नेत जी से मैं हार्दिक अनुरोध करता हूं। आजा। सबसे पहले मैं शेरिंग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने सही समय पर फॉरेस्ट अधिकारी को खबर करके एक चीते को मरते हुए बचाया। इन्होंने देखिए, चीते का इंसान को मारना चीते की गलती नहीं है, इंसान की गलती है। एक चीता को जिंदा रहने के लिए उसे शिकार करना पड़ता है और पूरे साल में कम से कम 20 हिरणों का शिकार करता है, और उसमें से अगर सिर्फ 5 हिरन का शिकार इंसान कर दे तो उसे खाने की कमी हो जाए, और फिर वो गांव घर में घुसेगा, और फिर गांव में घुसने के बाद बकरी, भैंस, कुत्ते और साथ ही साथ इंसान और बच्चों को भी मारेगा। इसीलिए हमें जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहिए, चोरी चोरी शिकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। चलिए माँ, बाहर आइए जरा, जल्दी कीजिए। क्या हुआ? इस आदमी को तो यहाँ क्यों लेकर आई है? बेटी, मैं जा रहा हूँ। बाबा थोड़ी देर रुकिए। जो भी हो, याद रहे ये मेरे पिता और आपके पति हैं। थोड़ा सा ही क्यों ना प्यार और सम्मान तो दीजिए। जो किसी और को प्यार नहीं दे पाया, किसी और को सम्मान नहीं दे पाया, उसको भला मैं प्यार और सम्मान क्यों दूं? अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़कर शहर में मस्ती करने के लिए चला गया हो, उसे इस घर में बिल्कुल जगह नहीं है। इंसान से गलती होती है, अगर एक बार गलती हो जाए तो जिंदगी भर उससे नफरत नहीं किया करते। सुधरने और माफी मांगने पर उसे दूसरा मौका भी दिया जाना चाहिए। और तुम्हें तो दूसरा मौका देने वाली मैं नहीं हूँ। तुम तो 10 साल के बाद आज इस घर में लौटे हो। ठीक है, अब अपने इस घर को देख लिया और बेटी को भी देख लिया ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा ये मुंह देखकर मेरे अंदर आग की ज्वाला भड़क उठती है। मैं ही बाबा को यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हूँ। तू इसे यहाँ तक जबरदस्ती लेकर आई है ना? मैं होती ना तो इसे यहाँ पैर तक नहीं रखने देती। बेटी, मैं यहाँ पर और रुककर तुम्हें अपनी माँ का असली रूप नहीं दिखाना चाहता, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारी माँ को गांव में छोड़कर जाते समय एक गलती की थी। अगर तुम भी माँ को गांव में अकेले छोड़कर जाओगी तो वो दूसरी गलती होगी। इसीलिए पोखरा में ब्यूटी पार्लर मत खोलो। मैं अब चलता हूँ बेटी। मोटे, चेक कैश होते ही सबसे पहले मैं तेरे पैसे वापस करूंगा यार, ठीक है ना भाई? तेरे भाई के जान के बदले ये पैसे मिले हैं, इसे संभाल कर रखना और अच्छी जगह पे लगाना। अबे कैसे लोग हैं यार हमारे गांव के।
ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा। रुक। भागता कहाँ है? अब बता, ये हड्डी तुम लोगों को किसने दिया? बता वरना जान से मार दूंगा। बोल बोल, कौन दिया? बोल वरना अब भी तेरी मैं छोड़ दे। साले। भाई दे दूं क्या? जा दे, जितनी ताकत है पूरी लगा देना। जा। मार दूं क्या? हाँ मारना। खड़ा क्यों है? आना। ओए, यार रुक, भागता कहाँ है? चल पीछे 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 से। चलती हूँ माँ जी। कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ ऐसा कह देना। अध्यक्ष जी, आपका बेटा यहाँ आया है? नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। मैडम जी, जरा यहाँ आइए। ऊपर छत पर जाइए। दाईं तरफ स्टोर रूम है, वो वहीं पर छुप कर बैठा होगा। छुपा छुपी खत्म, चलो। आपको कैसे पता चला कि ये वहां छुप कर बैठे हैं? बचपन से ही जब भी कोई गलत काम करता था ना, तो वहीं पर जाकर छुप जाता था ये। आई हेट यू डैड। आई हेट यू टू, ब्लडी फूल। ये है मिर्ची का अचार, ये है फ्राई मिर्ची,
और ये है दाल, और इसे हम मुरमुरा कहते हैं। खाइए ना माँ जी। हाँ। अच्छा तो है। शेरिंग जी, हम्म। आपको ये खाना पसंद नहीं आया? इतना स्वादिष्ट बना है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। बेटी, इसे बनाने का तरीका मुझे भी सिखा दे। ठीक है माँ जी, सिखा दूंगी। माँ को सिखाओगी या तुम यहीं पर रहोगी? डैड, तुम ये सब क्या बोल देते हो? चाहे ये कुछ भी कहे, लेकिन तुम नाराज मत होना बेटा। मैं भला क्यों नाराज होंगी माँ जी? मुझे उसका मजाक करना अच्छा लगता है। किसने कहा? अच्छा, उनका। पुरानी बातों को भूल जाओ। मैंने जो उस दिन तुम्हें डांटा, उस बात को तुम कभी भी माइंड मत करना बेटा। आप फिक्र मत करिए माँ, ये माइंड नहीं करेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके पास माइंड ही नहीं है। अरे ठीक किया इसने। जो मुंह में आता है वही कह देती है। इस घर को अब अपना ही समझो। कभी कभी खाना खाने के लिए यहाँ पर आते रहना। आपको बोलने की जरूरत नहीं है माँ, ये पहले भी आता था, अब तो और आएगा। लेकिन मैं घर जमाई नहीं बनूंगा, बता रहा हूँ। चावल और है क्या? हाँ है ना बेटा। 1-2 चम्मच दही दीजिए। इस जगह में ऐसा स्कूल बनेगा। हाँ, यहाँ के स्कूल का नाम आपके ही माता पिता के नाम से रखना होगा। अच्छा होगा ना? सुनिए, मेरा यहाँ पूजा करने के बाद मेरे माँ बाबूजी की आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। स्कूल में उन लोगों का नाम रखना जरूरी नहीं है। ये स्कूल को खोलने में हेमल जी का भाई सागर का इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए सागर की याद में इस स्कूल का नाम रख दीजिए। मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगी। लो, स्कूल का नामकरण भी हो गया, सागर मेमोरियल स्कूल।